कल हमारा यूपी बोर्ड चित्रकला ड्राइंग का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज इसके इस वीडियो में बताऊंगा। ड्राइंग बहुत ही आसान होता है बेटा। ठीक है, आई होप आपकी ड्राइंग अच्छी ही होगी और डोंट डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारा लेके आया हूँ। प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेक्शन क, ये सारे प्रश्न आपके अनिवार्य होते हैं और ये जो क्वेश्चन है बेटा हर साल आता है, हर साल। ये गारंटी है कि ये इस साल भी आएगा, फुल गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या होगा, दिए गए पूरे ड्राइंग कागज पर 2 सेंटीमीटर बॉर्डर खींचना। आपके पास जो भी कागज दे रखा होगा ना, आपको पटरी की मदद से 2 सेंटीमीटर का एक क्या खींचना है, बॉर्डर खींचना चारों तरफ से। ठीक है, बॉर्डर खींचोगे, फिर क्या करना है, बॉर्डर को छोड़कर एक ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य चित्रण करना है। एक गांव है जिसमें सूर्योदय हो रहा है, एक गांव का दृश्य, कुछ झोपड़ियाँ बनानी होंगी, पेड़ की छाया दिखानी होगी, उसके अंदर एक गाय बैठी हुई है, बकरी है, सिर पर टोकरी रखे हुए लौटती महिला है। चित्राकार में जल रंग का अथवा पेस्टल रंग का प्रयोग करें और चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का भी हमें ध्यान रखना है कि सही संरचना तथा परिप्रेक्ष्य हो, जिसके आपको 15 नंबर मिलेंगे। संयोजन सही होने चाहिए। ठीक है, सारे डायमेंशन सही होने चाहिए, इसके 7.5 नंबर मिलेंगे। सुसंगत रंगों का प्रयोग किया हो आपने, बढ़िया बढ़िया कलर होने चाहिए, उसके 15 नंबर मिलेंगे। आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव होना चाहिए और जो चित्र हो वो आकर्षित जितना करेगा, ठीक है, वो आपको 7.5 नंबर देगा। ये सारी चीज़ करोगे तो आपको इतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे और बहुत आसान है बेटा। इसकी प्रैक्टिस करो आज घर पे बैठ के। ठीक है, और जो जो गलतियाँ हो सकती हैं, कलर कैसे करना है, शेडिंग कैसे करनी है, बॉर्डर कैसे खींचना है, इसकी प्रैक्टिस घर पे करो, क्योंकि वहाँ जाके टाइम वेस्ट मत कर देना, पेज खराब मत करना, फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये चीज़ तो हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। या फिर हमसे क्या पूछता है, आलेखन बनाने के लिए आता। आलेख हम बचपन में बहुत बनाते थे, ऐसे बनाते थे डब्बा, इसमें ऐसे करते थे और यूं यूं ऐसा बनाते थे, हैं, साड़ी का किनारा भी बोलते थे इसको शॉर्टकट में। तो ये सब बनाने की आदत है। क्या बोलेगा, एक वर्ग को, एक वर्ग की रचना कीजिए। वर्ग बनाना आता है जिसकी चारों भुजाएं समान हो और सारे कोण 90 अंश के होने चाहिए। ये नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा ऐसा वर्ग बना रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसका माप 16 सेंटीमीटर है। इसमें फर्श के मध्य भाग के लिए कमल के फूल, ठीक है, पत्तियां, कलियां और तितली की सहायता से एक अलंकारिक आलेखन की रचना कीजिए। उस वर्ग के अंदर ना बेटा आपको क्या बनाना पड़ेगा, कमल का फूल बनाना पड़ेगा, उसकी पत्तियां बनानी पड़ेंगी, कलियां दिखानी पड़ेंगी, तितली दिखानी पड़ेगी। ठीक है, और इन सब की मदद से एक मस्त आलेख बनाना पड़ेगा जो दिखने में अच्छा हो। आलेखन में किन्हीं 3 रंगों का प्रयोग करना है। अब पुष्प है तो बेटा हरा पत्ता होगा, लाल वो होगा, पीला भी ले सकते हो। ठीक है, आलेखन में किन्हीं 3 रंगों का प्रयोग कीजिए। ट्रेसिंग करना मना है, आप ट्रेस नहीं कर सकते इसमें। आलेखन में किन्हीं बिंदुओं पर विशेष ध्यान रखना है। इकाई की मौलिकता, उसके 15 नंबर मिलेंगे, मतलब सारे सारे डायमेंशन आपके सही हों। वर्ग बोला तो सारे कोण 90 अंश के होने चाहिए, है ना, ये सब ध्यान रखना है। लयात्मक रेखन, उसके 7.5 नंबर मिलेंगे। रंग का चयन एवं आकर्षण, रंग आपने सही चुने हो, तीनों 3 रंग बोले हैं, और कितना आकर्षित कर पा रहे हो, उसके 15 नंबर। और सामान्य प्रभाव, मतलब जो चित्र बन के पूरा रिजल्ट आपका आएगा वो कितना आकर्षित है, उसके 7.5 नंबर मिलेंगे। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और क्या चीज़ें हैं, प्राविधिक कला। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कि एक त्रिभुज की रचना कीजिए। एक्चुअली प्राविधिक कला जो होती है ना बेटा वो मैथ में आ जाता है। या तो आपको वो चित्र बनाना होगा या इनके आपको आंसर्स देने होंगे, तो ये भी कला के रूप में ही है। बट मैं कहूँगा जिनके पास गणित नहीं उनके लिए टफ हो जाएगा, और जिनके पास गणित है उसके लिए ये बड़ा आसान है। ठीक है, जो गणित पढ़ रहे हैं वो बच्चे जानते हैं कि कितना आसान है। एक त्रिभुज की रचना करनी है, भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हो। यहाँ से 4 सेंटीमीटर लोगे और यहाँ पर फिर 5 सेंटीमीटर का एक रचना लेके एक आर्क खींचोगे, इधर से खींचोगे, दोनों को मिला दोगे, त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, ये सब मैंने सिखा रखा है प्रश्नावली 11.1 में। त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक आयत की रचना करनी है। तो त्रिभुज का जितना क्षेत्रफल होगा उसी क्षेत्रफल के बराबर एक आयत की रचना करोगे। आयत क्या होता है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ठीक है, या फिर आपसे क्या बोलेगा, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 समान वृत्त अ और ब खींचिए। 2 समान वृत्त खींचने अ और ब, जिनके केंद्र 8 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, जिनके जो केंद्र हो वो क्या हो, 8 सेंटीमीटर की दूरी पर। वृत्त पर तिर्यक, बेटा ये क्वेश्चन प्रश्नावली 11.2 का है ना, जो
जो मैथ पढ़ते हैं वो जानते हैं, वो करना है। या फिर आपसे क्या बोलेगा, एक त्रिभुज क ख ग की रचना कीजिए जिसका परिमाप 12 सेंटीमीटर हो। त्रिभुज है ना, तीनों भुजाओं का परिमाप 12 सेंटीमीटर है तथा भुजाओं का अनुपात 3, 4, 5 है। 3x 4x 5x किसके बराबर है, 12। तो ये 4 होते हैं 12, ठीक है, 12 एक कम 12, तो x का मान 1 आ जाएगा। तो अब ये भुजा 3x, ये 4x, ये 5x मानी थी, x का मान रख दोगे तो पहली भुजा 3 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 4 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा 5 सेंटीमीटर आएगी। आपको 3, 4, 5 का लेके एक त्रिभुज की रचना कर देनी है। पहले 3 यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का लोगे, यहाँ 3 सेंटीमीटर का लेकर एक आर्क खींचोगे, आर्क मतलब फिर 4 सेंटीमीटर के लिए आर्क खींचोगे, दोनों कटेंगे, उन दोनों भुजाओं को मिला दोगे, त्रिभुज बन जाएगा, है ना। ये त्रिभुज बनाना भी मैंने सिखा रखा है, ये तो छोटी कक्षाओं में सीखा होगा आपने। अगर बाय द वे भूल गए हो तो मेरी प्रश्नावली 11.1 में आप सीख सकते हो, मैंने करा रखा है। अगला क्वेश्चन क्या है, 6 सेंटीमीटर षटभुज में, षटभुज जिसके 6 भुजाएं होती हैं, एक ज्यामितीय आलेख की रचना कीजिए जो कि त्रिभुज, वर्ग और रेखाओं पर आधारित हो। उसके अंदर त्रिभुज बनाना है, वर्ग बनाना है, कोई रेखा बनानी है, ठीक है, ये सब काम करना है, वो आप पे खुली छूट दे रखा है। या फिर आपसे क्या बोल सकते हैं, एक साधारण मापनी की रचना कीजिए जिसके द्वारा मीटर की दूरी पर पढ़ी जा सके, जबकि 3 सेंटीमीटर 12 मीटर की दूरी प्रदर्शित करने मापनी का निरूपित विभिन्न ज्ञात कीजिए। मापनी में 14 मीटर की दूरी अंकित कीजिए, ठीक है। मापनी बनाना है 34 मीटर, 3 सेंटीमीटर के लिए 12 मीटर, मतलब 3 सेंटीमीटर मतलब 12 सेंटीमीटर मापता है। समझ रहे हो, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये मतलब 3 सेंटीमीटर, ये आपका 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 12 मीटर के बराबर है। 6 सेंटीमीटर, तो कुल कितने के लिए बनानी है मापनी, 34 मीटर के लिए बनानी है। 12 का 12, 12 36 ज़्यादा हो जाता है, लेकिन बोला है कितना, 34 मीटर के लिए, ठीक है, तो उस हिसाब से बनाना है। अगला क्या हो सकता है, देखो बेटा, किसी एक का चित्र बनाना है आपको, ठीक है, पेंसिल से बनाना है और उसको फिर शेड करना है। चित्र 15 सेंटीमीटर से कम ना हो, ठीक है, जो आकृति है वो 15 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए, उससे बड़ी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे छोटी नहीं होनी चाहिए। क्या बनाना है, लालटेन बनाना है, या फिर एक लड़का गेंद के साथ खेलता हुआ वो बना सकते हो, ये खुली किताब है वो बना सकते हो, टेबल लैम्प बना सकते हो। और ये बनाने के बाद पेंसिल शेडिंग करना है, ठीक है। अगर मैं ड्राइंग की बात करूँ, सो मेरी जो ड्राइंग थी कक्षा, है ना, मैंने तो ड्राइंग बनाना कक्षा 8 से छोड़ दिया है, उसके बाद कभी ड्राइंग नहीं पढ़ा, ठीक है। तो मेरी जो ड्राइंग थी, मैं उस टाइम पे ना बहुत ही ज़्यादा शानदार ड्राइंग बनाता था, ठीक है, लेकिन अब ड्राइंग पिछले 12 साल से मैंने छोड़ ही दिया, बिल्कुल छोड़ दिया है। अगर मैं फिर से प्रैक्टिस करूँगा ना तो मेरी ड्राइंग फिर से अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और मैं उस टाइम में बहुत मस्त ड्राइंग बनाता, ऐसे शेड करना है प्रॉपर, ठीक है। आपको तो आइडिया होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, तो इस तरीके से बढ़िया करके बनाना है। फिर या तो आपसे ये काम कीजिए, शेडिंग बनाइए, या फिर इन प्रश्नों को उत्तर दीजिए। कांगड़ा चित्र की शैली के बारे में आप क्या जानते हैं, भारतीय पुरातत्व चित्र शैली के सुभाष विधा पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए, ठीक है। आपके पास जो मास्टर माइंड होगी उसमें बताइए होगा। अगर आपको नहीं पता तो देखो मैंने आपके लिए आंसर्स लिख रखा है। कांगड़ा चित्र शैली क्या होती है, हमीर चंद्र थे और अभय चंद्र और घमंड चंद्र और संसार चंद्र, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक था। अनिरुद्ध राजा संसार चंद्र द्वारा कांगड़ा चित्र शैली के विकास में योगदान। राजा संसार चंद्र के समय में कांगड़ा चित्र शैली आपने चरमोत्कर्षण पहुंची। संसार चंद्र का शासन काल कांगड़ा चित्र शैली का स्वर्ग रूप कहा जाता है, ठीक है। राजा संसार चंद्र की चित्रकला में अत्यधिक रुचि थी, उन्होंने चित्रकारों को उदारता पूर्वक संरक्षण प्रदान किया। उनका संरक्षण व प्रोत्साहन पाकर चित्रकार ने अत्यंत उत्कृष्ट चित्रों का निर्माण किया। जो चित्र उन्होंने बनाए वो केवल चित्र ना होकर महान कलाकृतियों के रूप में सामने आए, ठीक है। ये चीज़ आपको लिखनी है, सुंदर सुंदर। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारतीय पुनर्वास विधा चित्र शैली, तो इसमें आपको क्या लिखना है, वहाँ चित्रण शैली में जहाँ बंगाल में अधिकतर पारंपरिक विषयों पर चित्रण हुए, वहीं उत्तर प्रदेश के कलाकारों ने नवीन विषयों और रूपों का सृजन कर इस शैली के नवीन और असीमित प्रयोग किए हैं। होटल लेबुआ के सराका आर्ट गैलरी शुरू हुए वास्तु पद्धति के चित्रों की प्रदर्शनी में इस बात का प्रमाण है कि हमें आज भले ही कला में नित्य नए प्रयोग हो रहे हैं, उसके साथ कला की पुराने पद्धति को भी याद रखना
और उसे निरंतर आगे बढ़ाना भी कला से जुड़े लोगों का परम दायित्व है। इस प्रदर्शनी में प्रदेश के 7 वरिष्ठ एवं युवा चित्रकार राजेंद्र प्रसाद, राजीव मिश्र, शिखा पांडे, दिनेश गुप्ता, आकांक्षा वर्मा, सुषमा पाल, सीता विश्वकर्मा के चित्रों को प्रदर्शित किया गया था, जिसका संयोजन श्रीमती वंदना सहगल ने किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कलाकार और कला प्रेमी उपस्थित हुए। उत्तर प्रदेश की कला में वास्ट शैली में चित्रण उपस्थिति की प्रमुख पहचान रही है, जो आज कम हो गया है। ठीक है, ये सब आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे निम्नलिखित प्रत्येक के, ठीक है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 4 विकल्पों में दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प चुनकर लिखना है। महान चित्रकार देवनीन एवं नर्तकी सनुतका की प्रेम कथा किस गुहा मंदिर में उत्कीर्ण है? बादामी। 28 अप्रैल 1819 में सर्वप्रथम अंजना गुफा की खोज किसने की थी? जॉन स्मिथ ने की थी। 2 शोकाकुल नारी भित्ति चित्र अंकित हैं अजंता गुफा में। ऊंट की खाल की चित्रकारी के स्थान की विशेषता क्या है? बीकानेर में होती है। चौर पंचाशी का चित्रण मिलता कहाँ है? मेवाड़ शैली में। ठीक है, ये कुछ एमसीक्यूज है जो हर साल आते हैं। चित्रित ग्रंथ आयार दानिश किस प्राचीन भारतीय साहित्य पर आधारित है? पंचतंत्र पर। राजा संसार चंद्र का नाम किस शैली से जोड़ा जाता है? कांगड़ा चित्र शैली से जोड़ा जाता है। वह कलाकार जिसे चैतन्य सिंध कहा जाता है? यामिनी राय है वो। ठीक है, अमृता शेरगिल का जन्म किस देश में हुआ था? हंगरी देश में हुआ था। उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकादमी कहाँ है? लखनऊ में है। तो आशा करता हूँ ये जो भी मैंने प्रश्न उत्तर आपको दिए हैं वो आपको समझ में ज़रूर आए होंगे, और इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में कल देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसकी प्रैक्टिस अभी से करना शुरू कर दीजिए। वीडियो को पूरा फैला दीजिए। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। बाकी साइंस और मैथमेटिक्स तो मैंने पहले ही सारा कुछ पढ़ा दिया है, और फ्यूचर में 11-12 की प्रिपरेशन भी आप हमारे चैनल से कर पाएंगे। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट बच्चों।